जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है धीरज नेगी और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जन्माष्टमी की मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपके जीवन को मंगलमय करे और आपके जीवन में कभी दुख ना आए, यही हम कन्या से आशा करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी तो हर साल आती है। क्या आपको मालूम है कि भगवान किस उद्देश्य से इस धरती पर आते हैं? दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युदरम अधर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्। दोस्तों, जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अपने रूप को रचते हैं, या यूं कहे कि भगवान तब तब इस धरती पर आते हैं। दोस्तों, भगवान का आने का सबसे बड़ा कारण होता है जब पाप अधिक बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भक्त प्रहलाद पर विपदा आई थी तो भगवान ने सतयुग में नरसिंह का अवतार धारण किया था और प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप को मार दिया था। इसी प्रकार दोस्तों, जब त्रेता युग में रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान ने राम का अवतार धारण किया और रावण का वध किया। और द्वापर युग में भी भगवान ने इसी प्रकार, जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान ने माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के अत्याचारों से इस पृथ्वी को पापों से मुक्त किया। दोस्तों, जन्माष्टमी लगभग आज से 5000 वर्षों से मनाई जा रही है, क्योंकि कलयुग को लगे अभी 5000 वर्ष हुए हैं। इससे पहले द्वापर युग था। दोस्तों, आपको तो पता होगा, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बातें पता नहीं होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी की कहानी इस प्रकार है। जब द्वापर युग में कंस का अत्याचार बढ़ गया था, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी उसके अत्याचारों से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हमें कंस के अत्याचारों से मुक्त कराइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अभी समय है। तो दोस्तों, कंस का अत्याचार बढ़ता गया। तो क्या होता है कि एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर देते हैं, और जैसे ही वो देवकी को विदा करते हैं, तभी आकाशवाणी हो जाती है, हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से विवाह रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा मौत का कारण बनेगी। बस कंस ये सुनता है और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। उसने जैसे ही तलवार निकाली तो वासुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया। कहा कि हम अपनी बहन का हर एक एक संतान आपको सौंप देंगे, लेकिन आप मेरी पत्नी देवकी को ना मारो। इस पर कंस सोच विचार करता है और देवकी को छोड़ देता है। कहा कि मुझे देवकी का हर एक पुत्र आप लाकर दोगे। और कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और वहां पर अनेकों सैनिकों का पहरा लगा दिया। जैसे ही वासुदेव और देवकी की पहली संतान हुई, वासुदेव ने उसको तुरंत कंस के हवाले कर दिया और कंस ने पहले संतान को मार दिया। इसी प्रकार दोस्तों, वासुदेव ने अपने एक एक संतान को कंस के हवाले कर दिया और कंस ने उन सबको मार दिया। तो उसके बाद दोस्तों, भगवान विष्णु देवकी के 8वें पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेते हैं, अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए और जगत का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होता है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, जब भगवान का अवतार हुआ था तो जो बेड़ियां थी वासुदेव पे लगी हुई, वो अपने आप खुल गई। सैनिकों को अपने आप नींद आ गई और वासुदेव ने कृष्ण को रातों रात नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आ गए थे। तो दोस्तों, उसी दिन से जन्माष्टमी मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, आज के दिन सभी नर नारी मंदिरों में जाते हैं, चाहे वो शिव का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो या किसी भी देवी देवता का मंदिर हो। हमारे भारतवर्ष में ये जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, एक ओर से देखा जाए तो जन्माष्टमी अधर्म पर धर्म की विजय को दर्शाती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आगे चलकर कंस का वध किया और कंस के अत्याचारों से इस धरती को मुक्त किया। भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपने देखा होगा, जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो गोपियों की सारी इच्छा को पूरी करी।
जिसने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखा, भगवान कृष्ण उसके लिए पुत्र बन गए। जिसने सखा के रूप में देखा, उसके लिए भगवान कृष्ण सखा बन गए। उदाहरण के लिए सुदामा। ऐसी मित्रता किसी ने नहीं निभाई होगी जैसी मित्रता भगवान कृष्ण ने निभाई थी। दोस्तों, आज के दिन नर नारी बच्चे बूढ़े सभी भगवान कृष्ण का व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान एक हैं, लेकिन उनके अवतार अनेकों हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ